हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BCOC 135 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आप मुझे बता देना, और वीडियोस आ जाएंगी इसी टॉपिक पे। और एग्ज़ाम से पहले बताना, कभी आप एग्ज़ाम वाले दिन बताओगे तो दिक्कत हो जाएगी, आंसर्स नहीं लिख पाऊंगा मैं, ठीक है। टाइम चाहिए उसके लिए। तो कंपनी विधि आपका, आपकी सब्जेक्ट का नाम है। और कुछ क्वेश्चन है, पहले मैं आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ कैसा होता है। ऐसा क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है ये। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो मुझे बता देना, इंग्लिश में चाहिए तो आंसर्स इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और आप भी लिख सकते हो यार, थोड़ी मेहनत क्या करो, ठीक है। और पहला क्वेश्चन ये है, राइट। इसमें कंपनी शाश्वत उत्तराधिकार वाली एक विधि है। और इसमें कृत्रिम व्यक्ति और जिन सदस्यों से ये बनती है उनके व्यक्तित्व से भिन्न होती है। तो ये कुछ यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है। तो इस स्टेटमेंट के आधार पे आपको आंसर लिखना है। देखिए, 10 नंबर का है क्वेश्चन, और आपको 5 क्वेश्चन करने हैं यहाँ से। 3 घंटे आपको मिलते हैं, 100 नंबर का आपको पेपर होता है। और ये ऑप्शन बी में ये वाला क्वेश्चन है कि भाई अवैध संस्थाएं क्या होती है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि भाई ऐसी संस्थाएं बनने के क्या परिणाम होते हैं, इसके बाद क्या होगा अगर ये बन जाती हैं तो। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने छांटे हैं इसमें से, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन तो लिख ही दिया है। ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है, ठीक है। और बस आंसर लिखना है। आंसर्स मैंने यहाँ से शुरू किया है कि भाई ये कथन कंपनी की कई मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। तो कुछ जैसे कि जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे, कुछ मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ विशेषताएं बता रहा है कंपनी की। तो मैंने क्या किया कि उन सभी चीज़ों को मैंने अलग अलग डिफाइन किया है। जैसे कि कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, शायद आपने पढ़ा होगा। तो कानूनी इकाई, ये जो कंपनी होती है ये बेसिकली एक एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह होती है, ठीक है। जो प्राकृतिक तो नहीं होती, लेकिन उसका एक वैल्यू है कंपनी की, है ना। हम तो प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं, हमारी आधार कार्ड है, वैल्यू है एक, लेकिन जो कंपनी है उसके पास एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में वो दिखा के आता है, क्योंकि उसके पास अधिकार है। वो बिना कागज के आप कंपनी नहीं खोल सकते, ठीक है। आपको कानूनी अधिकार चाहिए होता है, इसलिए ही कानूनी इकाई है। और इसकी एक अलग पहचान होती है, ठीक है। जो भी इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के अंदर, और जो मालिक होते हैं, इससे भी ज्यादा कंपनी की एक अलग पहचान होती है, एक ब्रांड होता है ना। हम बेशक नाइकी के मालिक को, शेयर होल्डर्स को, और जो कर्मचारी है उनको नहीं जानते, लेकिन हम नाइकी को जानते हैं कि भाई नाइकी एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। ज्यादातर हम नाइकी के शूज वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद सेकंड जो इसमें एक शब्द था, शाश्वत उत्तराधिकार। ये सारे शब्द ऊपर ही लिखे हुए हैं, आप क्वेश्चन पेपर देखना। डाउनलोड कर सकते हो आप गूगल से डायरेक्टली जाके। आप आपको अपना सब्जेक्ट कोड जो होता है ना, BCOC 135 PYQ डाल देना, आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये मत देखना कि इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है। आप उस पर क्लिक करोगे, आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसमें सारे PYQs होंगे, हर हर महीने के, हर साल के, ठीक है। 2022 के, 23 के, जो भी आपको चाहिए आप डाउनलोड कर लेना। उसमें हिंदी में भी होता है अंदर, ठीक है। अगर आप एक बार डाउनलोड करके देखते हो तो उसको हिंदी में भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं वो पेपर। तो शाश्वत उत्तराधिकार क्या होता है कि भाई निरंतर अस्तित्व में रहती है कंपनी। कह रहे हैं कि जो कंपनी होती है वो हमेशा अस्तित्व में रहती है। क्यों? भाई कंपनी के जो मालिक हैं वो मर सकते हैं, कर्मचारियों में से किसी की मृत्यु हो सकती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनमें से कोई मर जाएगा, लेकिन कंपनी बनी रहती है ना। कंपनी को कोई खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंपनी रहती है हमेशा, इसलिए कह रहा है कि शाश्वत उत्तराधिकार होता है कंपनी का। और सदस्यों से अलग रहता है, ये कंपनी जो होती है सदस्यों से अलग रहती है, कि भाई अलग इकाई होती है एक प्रकार से, ठीक है। कंपनी अपने सभी सदस्यों से एक अलग इकाई के रूप में आपको मिलती है, ठीक है। कंपनी अलग होती है, वहाँ पे कर्मचारी बदलते रहते हैं, नए आते रहते हैं, उसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े जो मैनेजर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन कंपनी वैसी रहती है, ठीक है। कंपनी में कोई बदलाव नहीं होता है। इसका सेक्शन बी जो है, वो क्या कह रहा है कि भाई अवैध संस्था क्या होती है। मैंने आपको दिखाया था अभी क्वेश्चन पीछे। ऐसी संस्थाएं बनने की क्या परिणाम होते हैं। अगर अवैध संस्थाएं बन जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे। पहले बात तो पूछा है कि अवैध संस्था होती क्या है, हलवा सवाल है। कह रहा है कि गैर कानूनी उद्देश्य से बनती है ये, ठीक है, पहली चीज। और जो गैर कानूनी गतिविधि में लगी रहती है, ये विभिन्न होती हैं, जैसे कि आतंकवाद से संबंधी चरमपंथी समूह जो होते हैं। ऐसी मतलब अवैध जो काम करते हैं, जो कि अवैध हथियार बनाने का काम कर रहे हो, या
ड्रग सप्लाई करने का काम कर रहे हो, ऐसी कंपनियां जो होती हैं उनको हम अवैध बोलते हैं। या जो कानूनी रूप से जिनको वैधता प्राप्त ना हो उनको हम अवैध कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों को हमने प्राप्त कर लिया कि भाई हमने पकड़ लिया कि भाई ये कंपनी चला रहा है जो कि अवैध है, ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं है सरकार के पास, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है कि भाई आपराधिक आरोप लगा सकते हैं हम उस पर कि भाई ये आतंकवादी है, या ये धोखाधड़ी कर रहा है, या षड्यंत्र कर रहा है हमारे देश के खिलाफ, इस तरीके के उस पर जुर्माना लगा सकते हैं हम लोग। उस पे व्यक्तिगत जो है, जो उसकी जो अधिकार है वो उसे छीन सकते हैं हम कुछ समय तक, ठीक है। और संगठन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, वो जो कंपनी चल रही थी उसको हम बंद कर सकते हैं, संपत्ति जब्त कर सकते हैं, और उसको कारावास यानी कि जेल वगैरह, यानी कि हमेशा के लिए उसको हम जेल भेज सकते हैं। तो ये कुछ उपाय है जो हम परिणाम, मतलब जो रिजल्ट होंगे वो होंगे। उसके बाद छोटा सा एक निष्कर्ष, देखो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम समय में लिखा है, इसलिए थोड़ा कम लिखा है मैंने, पर इनको आप डिस्क्राइब करोगे ना इन टॉपिक्स को, तो ये आपका 3 पेज भर जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको देखो ये 10 नंबर का है, 10 नंबर का मतलब आपको 3 पेज भरने हैं, ठीक है। 3 पेजेस आपको 10 नंबर में करने होते हैं, अगर 20 नंबर का आता है तो 4 पेज भर देना बहुत है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि ये आपका सेकंड क्वेश्चन 4 नंबर का, 20 नंबर का है पूरा। 20 नंबर में क्या पूछ रहा है कि भाई सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी की परिभाषा दीजिए। निजी कंपनी को उपलब्ध विशेष अधिकार और छूटों की व्याख्या कीजिए। तो एक तो पूछ रहा है कि भाई सार्वजनिक और निजी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और जो कंपनी और जो सरकारी कंपनियां होती है उनमें डिफरेंस पूछ रहा है, परिभाषा पूछ रहा है उनकी। और जो निजी कंपनियां हैं उनको कुछ छूट दी हुई है सरकार ने, ठीक है, ताकि वो इस तरीके से बढ़ावा देने के लिए, तो वो पूछ रहा है कि कौन कौन से अधिकार है उनके पास। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई सार्वजनिक कंपनी क्या होती है ना, जो सरकार खोलती है उस पे सभी का अधिकार होता है, ठीक है। शेयर हजार सभी, मतलब उस पे अधिकार रखते हैं जितने भी लोग हैं, ठीक है। कि वो जो कंपनी खोली गई है वो लोगों की पैसों से खोली गई है, ठीक है, उनसे टैक्स वसूल करके, तो इसलिए सबका अधिकार होता है। आम जनता के लिए कार्य करते हैं वो बात अलग है कि नहीं करते हैं, पर ये हम मानते हैं कि हाँ वो आम जनता के लिए बनाई जाती है, सरकार के नियंत्रण में रहती है, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसकी विशेषता मैंने लिख दी है कि भाई स्टॉक का तरफ सार्वजनिक व्यापार होता है, अधिक शेयर अधिकार होते हैं, सामान्य नियम होते हैं, कुछ संस्थाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। निजी में देखे तो कह रहा है कि इसके शेयर सीमित लोगों तक ही होते हैं, कुछ ही लोगों तक ये सीमित रहता है, जिनके पास पैसा होगा वो इसके मालिक होंगे, इसको इसके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, बाकी नहीं कर सकते। इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सीमित शेष विशेष अधिकार होते हैं, शेयर बाजार, मतलब शेयर आप बहुत ही कम लोग खरीद पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, कम नियम होते हैं इसमें, कम एड्स वगैरह लगाते हैं ये लोग, ठीक है। एड नहीं लगती है इस चीज़ों की क्योंकि गोपनीयता रहती है, यानी सीक्रेटली ये काम करते हैं। विशेष अधिकार में आएगा वो सब, जैसे कि कम नियम इसके लिए होंगे, सीक्रेट रखे जाएगी सब चीज़ें को, सब चीज़ जो होगी। और पोर्टफोलियो तेजी से निर्माण लेना, निर्णय वगैरह जो होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत तेज होती है। लेकिन अगर हम बात करें सरकारी में, तो निर्णय देखो आपको पता ही है कैसा होता है, कम स्थाना लागत, बेसिकली जो स्थापना होती है उसको कम लागत में होता है, कम खर्च में वो बन जाती है, सरकार उनकी हेल्प करती है। और कम देनदारी, ठीक है, लोगों को कम देना पड़ता है। उसके बाद चौथा जो है वो आता है आपका श्रम साध्य। साधारण शेयर क्या होते हैं, इन्हें जारी करने संबंधी शर्तों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसको देखो क्वेश्चन पहले आप समझो कि क्या है। चौथा क्वेश्चन है ना, ये देखो इंग्लिश में पढ़ो आप इसको पहले। ये देखो ये रहा, व्हाट आर द स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ये यहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ा करो थोड़ा सा। इक्विटी शेयर्स पूछ रहा है, और इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो ये क्या लगता है उसके शेयर कराने के लिए, मतलब उसको ओपन कराने के लिए, ऐसा कुछ पूछ रहा है। भाई जब हमें अगर ये खोलना है, अगर इसको किसी को देना है, तो हमें क्या क्या चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से कूपन होता है। आप ने देखा होगा आपको डिस्काउंट कूपन मिलते हैं, कभी आप किसी कंपनी में काम करोगे तो, या काम कर रहे होंगे तो आपको मिले होंगे या मिलेंगे फ्यूचर में। तो कूपन्स मिलते हैं सरकारी, या फिर जो वैसी कंपनियां होती है प्राइवेट, वो इश्यूज करती है आपके लिए, ठीक है। कूपन्स बेसिकली हम तो ऐसे जानते हैं कि भाई इंटरनेट पे हम कुछ परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें कूपन मिलते हैं, उसी को हम समझते हैं। तो ये एक तरीके से कूपन की तरह ही होता है, और इसको आप डिस्काउंट के रूप में देखते हैं कि भाई हमें डिस्काउंट मिला है इतने का, है ना, कूपन के रूप में। तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अंदर एक निश्चित डेट होती है, तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद ये अवैध हो जाते हैं, मतलब अनवैलिड हो जाते हैं, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ शर्तें होती है इनको जारी करने के लिए कि भाई विशेष प्रस्ताव होना चाहिए आपके पास, ठीक है।
और छूट प्रतिफल होना चाहिए। इसके अंदर मतलब कोई ना कोई छूट होती है, डिस्काउंट होता है, तभी आपको मिलता है ये, कि भाई सरकार या जो कंपनी है वो आपको ऑफर दे रही है कि आप घूम के आओ फलाना ढिमकाना जगह पे। या जैसे कि किसी एरोप्लेन की टिकट दे दिया आपको कि भाई आप इस जगह पे जा सकते हो, या डिज्नीलैंड की टिकट करा दी सरकार ने या कंपनी ने अपने वर्कर्स के लिए, तो वो हो सकता है। लॉक इन अवधि होती है इसकी, मैंने आपको बताया ना कि भाई एक समय बाद ये लॉक हो जाता है, इसके बाद आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। एक डेट दी होती है मेंशन, उसी पे आपको यूज़ करना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मूल्यांकन वाले होते हैं, उसमें प्राइस होती है, आप कुछ खरीद सकते हो उससे, ठीक है, आप उससे खर्चा कर सकते हो। उसके अलावा कर्मचारी को, ये जो मैंने आपको बताया ना कि कुछ कर्मचारी जो अच्छा काम करते हैं अपनी कंपनी के लिए, उनके लिए इशू किए जाते हैं, ठीक है। और प्रकटीकरण होता है, यानी कि आपको दिखाना पड़ेगा कंपनी को कि भाई हमने देखो इतनी इशू किए हैं कूपन, तो ये हमारे नौकर्स थे या सरकारी काम करने वाले या जो हमारे एम्प्लॉयज थे, इन लोगों को हमने अच्छा काम करने के बदले में ये कूपन्स दिए, जिससे कि इनको अच्छा लगा होगा, मतलब इस तरीके से। ये आपका कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने बस आपको डेमो के लिए दिखाया है कि भाई मैं ऐसा करा सकता हूँ आपको। अच्छा लगेगा आपको तो मुझे बताना, लगा हो। कमेंट और लाइक वगैरह जो कर सकते हो आप, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो जरूर कर लेना। कमेंट मत करो, लाइक मत करो, सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होता है कि आपको कोई नई वीडियो होगी ना जिसपे मैं अच्छा कराता हूँ काम, क्योंकि मेरी इससे पहले भी वीडियोस काफ़ी सारी मैंने बना रखी है। होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।